दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी जी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। सच्चे मन से हमेशा समय का सदुपयोग किया जाए तो सफलता मिलती है, हार नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और गुरु पुष्य योग के इस विशेष एपिसोड में। एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण योग ज्योतिष में गुरु पुष्य योग को माना जाता है। ज्योतिष में इस योग की बहुत महत्ता है और इस योग के समय किए गए कोई भी कार्य है उसमें सफलता और शुभता इसकी संभावना में वृद्धि होती है और इसके साथ ही व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होती है। अब हर वर्ष में कुछ दिन होते हैं जिन्हें अत्यंत शुभ और लाभकारी मानते हैं। धनतेरस आने वाली है और धनतेरस से ठीक पहले आपको साथ मिला है गुरु पुष्य योग का। अब इस वर्ष 24 अक्टूबर को दुर्लभ गुरु पुष्य योग बन रहा है और गुरु पुष्य योग समेत दो शुभ योग और बने हैं, यानी कि गुरु पुष्य योग को खास बनाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी साथ मिला है। अब 24 अक्टूबर को आप जो भी काम करें उसमें कई गुना वृद्धि होती है और इस दिन विवाह को छोड़ करके बाकी सभी मांगलिक कार्य आराम से किए जा सकते हैं। खासतौर पे शॉपिंग ये समय आपके लिए सबसे बेहतर होगी। अब पुष्य नक्षत्र के श्रेष्ठ मानने का कारण क्या है? क्योंकि नक्षत्रों में जिनको राजा की उपाधि दी गई है, ठीक उसी तरीके से जब ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी जाती है। अब इस नक्षत्र में प्रारंभ किए गए कार्य जो हैं उनका फल बहुत उत्तम प्राप्त होता है और पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है, तो इस कारण से इसके समय किए गए कार्य में स्थायित्व का भाव मौजूद होता है। अब यहां पर बात आती है कि गुरु पुष्य योग का समय क्या है। तो ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का साथ यह दुर्लभ संयोग गुरु पुष्य योग बनाता है। पूरे वर्ष यदि कोई भी दिन शुभ कार्य आपको नहीं करने को मिलते हैं तो गुरु पुष्य योग वाले दिन वो कार्य आप आसानी से कर सकते हैं और उसका सही परिणाम भी आपको मिलता है। अब यहां पर गुरु पुष्य योग 24 अक्टूबर को सूर्योदय के समय से लेकर के, यानी कि सुबह सनराइज से लेकर के 25 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:40 तक आपको मिलने वाला है। ऐसे में 24 अक्टूबर को सुबह से लेकर के शुभ वस्तुओं की खरीदारी आप आराम से कर सकते हैं और बहुत ही शुभ भी मानी जाएगी। अब वहीं पर मुहूर्त जो है, गुरु पुष्य योग के लिए कोई भी चीज खरीदने आप बाहर निकले हैं तो उसका मुहूर्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सुबह 11:43 से 12:28 तक का समय 24 अक्टूबर को आपको मिल रहा है। फिर लाभ का चौघड़िया 12:05 से दोपहर को 1:29 तक आपको मिलेगा और शुभ का चौघड़िया अपराह्न काल में 4:18 से लेकर के शाम को 5:42 तक आपको मिल रहा है। तो इस समय में कोई भी शॉपिंग है आराम से कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिससे फायदा आपको जरूर मिलेगा। पर गुरु पुष्य योग में कुछ 5 सबसे विशेष और शुभ वस्तुएं हैं जिनकी खरीदारी जरूरी है। सोना जो है, गोल्ड जिसे कहते हैं, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और गुरु पुष्य योग में खरीदना सोना खास तौर पे यह धन संपत्ति और भाग्य को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। फिर गुरु पुष्य योग में हल्दी खरीदना यह भी शुभ माना जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं तो वो येलो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और शुभ रंग जो पीला है, हल्दी की शुभता उसके साथ में। सोना अगर नहीं खरीदते तो उसके अभाव में हम हल्दी खरीदने की यहां पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होती है। फिर गुरु पुष्य योग में आप चने की दाल खरीद करके भी अपने सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकते हैं। गुरु ग्रह की पूजा में चने की दाल अगर उपयोग कर लें और उसका भोग भगवान विष्णु को लगा दें तो इसका भी परिणाम आपको सुखद और शुभ ही मिलेगा। हल्दी और चने की दाल के अलावा पीले रंग के वस्त्र हैं, पीतल है, घी है, ये भी खरीद सकते हैं और इन सभी को खरीदने के से आपके लिए यह समय और ज्यादा बेहतर शुभता और मांगलिक कार्यों के लिए शुरुआत बन सकता है। गुरु पुष्य योग वाले दिन कोई भी इंसान हो, सोने का सिक्का अगर छोटा सा खरीद सकते हैं तो वो खरीद लीजिए, या फिर चांदी का सिक्का अगर खरीद सकते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ साबित होगा। ये भी उन्नति में सहायक सिद्ध होते हैं। 5वां, गुरु पुष्य योग में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा है
तो ऐसे में गुरु पुष्य योग में धार्मिक पुस्तक, खास तौर पे पंचांग अगर हो सके, कोई भी ग्रंथ हो सके, या ये कहा जाए पढ़ाई की किताब ही अगर बच्चे खरीद लें तो इससे भी लाभ अवश्य मिलता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पूजा कैसे की जाए। तो लक्ष्मी माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर उन्हें कमल पुष्प अर्पित करके इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा पर आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय बताया हूं। वहीं पर गुरु पुष्य योग पे यह दूसरा उपाय है। दीपावली आने से पहले पहले आप जरूर संपन्न हो सके, आपको खुशखबरी मिल सके, उसका यहां पर पूरी तरीके से बंदोबस्त कर रहा हूं। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो जाती है। और सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए और लक्ष्मी मंत्र जो है उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। छोटा सा साधारण सा उपाय है, पर यह साधारण उपाय से असाधारण परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि अगर इंसान कर्ज में डूबा है, हेल्थ साथ नहीं निभाती है, घर में कलेश ज्यादा होता है, तो ऐसे समय में इतना छोटा सा एक उपाय करके भगवान की भक्ति में लीन होकर के आप अपने जीवन को बेहतर जरूर बना सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इसी के साथ में हमेशा आप सभी से यही गुजारिश रहती है, अगर ये एपिसोड पसंद आया है और इस एपिसोड के माध्यम से आपके लिए कुछ भला हुआ है तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।